फुटेज है, मगर किसी फिल्म के थ्रिलिंग सीन से कम नहीं। वैसे तो ये फरहान को दिखाना चाहिए था, मगर पहले तुम दोनों देख लो ताकि तसल्ली हो जाए। ये इस लड़की को जानते हो, ये जो ज्वेलर की दुकान में गई है? जी मामू, ये तो नादिया है, हानिया की सहेली। ये लड़की इस महीने की 5 तारीख को ज्वेलर के पास गई तुम्हारा नेकलेस बेचने के लिए। और ये रही इस नेकलेस की रसीद। ये आप किस नेकलेस की बात कर रहे हैं सलमान भाई? ये मैं हदीका के नेकलेस की बात कर रहा हूं। अगर ये नेकलेस बिक गया था तो? एक मिनट अम्मी, और भी कुछ दिखाना है आपको? काश तुम्हारी अम्मी भी तुम्हारी तरह समझदार होती। अब ये देखो, ठीक 6 दिन बाद इसी महीने की 11 तारीख को ये लड़की ज्वेलर के पास दोबारा गई, इसी नेकलेस को दोबारा खरीदने के लिए गई। और ये रही रसीद उस दोबारा खरीदे गए नेकलेस की। इसका मतलब है कि इसका मतलब है हानिया ने समीर को ब्लैकमेलिंग के पैसे देने के लिए ये हार अपनी सहेली के जरिए बेचा, और जब तुमने मजबूर होकर हानिया को एक्सपोज करना चाहा तो तुम्हारी सास ने ये नेकलेस दोबारा खरीदकर तुम्हारी अलमारी में रख दिया। ओ मेरे खुदा, कितनी शैतान सिफत औरत है ये। सलमान भाई, अभी फरहान को बुलाइए और दिखाइए ये सब। एक मिनट, आपको ये सब कैसे मिला? वाजिद ने। कौन वाजिद? है एक जासूसी डाइजेस्ट के हीरो कैरेक्टर की तरह, तुम्हारी अम्मी अच्छी तरीके से जानती है। सलमान भाई के दोस्त का बेटा है। अब मुझे ये बताओ कि अगर हम ये सब कुछ फरहान को दिखाएंगे तो क्या वो यकीन करेगा? यकीन कर भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट ये उसको नहीं भेजा, क्योंकि मैं पहले भी उसको कई वाज़ेह सबूत दे चुका हूँ उसकी माँ के खिलाफ, मगर वो नहीं बदला। फरहान की शख्सियत उस पुरानी सेम ज़्यादा दीवार जैसी है, जिस पे जितना भी पक्का पेंट किया जाए आखिर में उखड़ जाता है। इस बार जो पेंट मैं करूँगा वो उखड़ेगा नहीं बेटा। मतलब? इस लड़की को अप्रोच करना पड़ेगा। नादिया को? हाँ, अब नादिया ही ये सारी कहानी फरहान को बताएगी तो उसको यकीन आएगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, किससे मिलना है? आंटी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हानिया की फ्रेंड नादिया, फरहान भाई की शादी में मिली थी आपसे। अरे हाँ हाँ, लो बताओ, हम तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे। आओ अंदर जल्दी। हदीका भाभी घर पे हैं भी या नहीं? हमसे मुराद मैं और हदीका ही हैं। और कौन है इस घर में? ओके ओके। आओ अंदर, आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच नादिया, तुम आई। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हैं आप? अच्छा बताएं कि आपने मुझे क्यों बुलाया था? क्योंकि मुझे जल्दी जाना है। हानिया को बहुत दिनों बाद घर से बाहर जाने की इजाज़त मिली है और हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं। मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं आंटी, देर हो जाएगी। तुम बैठो। जी भाभी, तो फिर क्या बात करनी है? नादिया, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी हो, काबिले भरोसा हो, इसीलिए मैं तुमसे बात करने चाह रही हूँ। मैं ये भी जानती हूँ भाभी कि उस घर में आपके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादतियाँ हो रही हैं। अगर इस सिलसिले में आपको मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। अच्छा, तुम जानती हो कि मैं आज यहाँ क्यों हूँ? नहीं? नहीं तो? तुम्हें नहीं पता कि
मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैंने हानिया पर नेकलेस चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। भाभी सच तो ये है कि हानिया ने वाकई वो नेकलेस चोरी किया था। और ज्वेलर को नेकलेस बेचने में तुमने जो उसकी मदद की थी और फिर दोबारा ख़रीद कर वापस लाने में भी फरहान की अम्मी ने तुम्हारी मदद की थी। भाभी आप शायद मुझे गलत समझ रही हैं। जब मैंने हानिया के लिए वो नेकलेस बेचा तो वो ब्लैकमेल हो रही थी। मैं सब जानती हूँ नादिया, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही, क्योंकि शायद तुम ये नहीं जानती कि मेरी सास ने मुझे ये कहने पर मजबूर कर दिया था कि हानिया ने वो नेकलेस चुरा कर ज्वेलर को बेच दिया है और वही नेकलेस मेरे रूम से निकला। क्या? भाभी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हानिया मुझे धोखा देगी। उसने मुझसे वादा किया था कि वो आपको नेकलेस देने के लिए वो नेकलेस दोबारा खरीदना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि वो खुद चोरी किए हुए नेकलेस का इल्ज़ाम आप पर धरने के लिए वो नेकलेस उन्हें वापस चाहिए था। तुम मेरा घर डूबने से बचा सकती हो नादिया। तुम्हें नहीं पता, फरहान अपनी अम्मी और बहन से बहुत प्यार करते हैं और वो उनके धोखे में आ जाते हैं, जैसे जैसे तुम हानिया के धोखे में आ गई हो। मेरी वजह से आपके साथ जो सलूक हुआ, अब मैं सिर्फ आपका साथ दूंगी भाभी, और हानिया को मैं सबके सामने। ऐसा कुछ मत करना नादिया, नफरत से नफरत को हराया नहीं जा सकता। हानिया की सोच को बदलना है, उसे प्यार से समझाकर शर्मिंदा करना होगा। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? भाभी अगर मैं आपकी जगह होती तो इन सब को इनका आईना दिखा के घर से ताल्लुक खत्म कर देती। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं लड़ूंगी। लोगों से नहीं, हालात से। किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, उनको सुधारने के लिए, उन्हें सोचने पर मजबूर करने के लिए कि उन्हें अपने किरदार की इस्लाह करनी चाहिए। यू आर सच एन अमेजिंग पर्सन भाभी। अगर हर औरत की सोच आप जैसी हो तो हमारे शहर में तलाक की शरह कम हो जाएगी। आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी भाभी। चाय लो बेटी। थैंक यू आंटी। नादिया, इस यूएसबी में ठीक है भाभी, आप मुझे फरहान भाई का नंबर दें। ये गलती मत करना। फरहान को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें मुझसे मिली है। ओह ठीक है भाभी।